गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम हैं द गुज्जू फैमिली इन कनाडा। आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रौनक को ड्रॉप करने जाने के साथ, क्योंकि सुबह तो ऑलवेज भागदौड़ी होती ही है। और कल क्या हुआ, रात को अराउंड 3-3:30 बजे आंख खुल गई तो हम लोग बातें करने लगे। नहीं तो अभी थोड़ी ज्यादा ही नींद आ रही है, पर कोई बात नहीं। तो वेदर कुछ ऐसा है, फोगी वेदर है और ग्लूमी वेदर है। किसको भी लगेगा नहीं कि 8-8:15 बज गए सुबह के। और आज पूरा दिन ऐसा ही रहने वाला है। थोड़ी थोड़ी बारिश गिरेगी, थोड़ा थोड़ा ऐसा रहेगा और वेदर में कुछ भी सुधार नहीं होगा। ठंडी कम है, ठंडी इतनी नहीं है, पर वेदर है। हाँ, प्लस में, माइनस में नहीं है। हाँ 2 डिग्री है शायद, है ना? अभी 5 डिग्री बता रहा है। हाँ अभी 5 डिग्री बता रहा है, मतलब फील्स लाइक 2 होगा, पर 2 डिग्री है तो ठंडी तो है नहीं, पर वेदर बड़ा खराब है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को। और बस तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। हम पहुंच गए हैं अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर हैमिल्टन। तो नाउ इज टाइम टू गो टू स्कूल। सारू, तो बस बधाने कही दे, मिलते हैं दोपहर को। बाय बाय। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और मुझे जाना है वॉलमार्ट पीहू को पिक करने से पहले, क्योंकि शाम को पीहू की स्कूल में जो लाइटिंग देखने जाना है, वहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि अगर आपको डोनेट करना है फूड बैंक में, तो आप लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कनाडा में कि अगर आपको कुछ भी डोनेशन करना है, फूड या फिर कपड़े या कुछ भी, तो आपको एक फूड बैंक करके एक जगह है, वहाँ पर आप सारा ही खाना दे सकते हो बाय करके, और फिर वो लोग जो भी नीडी है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर आपके पास लाइक बच्चों के खिलौने हैं या फिर आपके कपड़े, आपके बच्चों के कपड़े, तो डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी डोनेशन बॉक्स कैसे होते हैं। अमेज़न के बाहर भी एक डोनेशन बॉक्स है, वहाँ जाके आपको सिर्फ डाल देना है अंदर और पैक करके, और फिर वो लोग जो भी लोगों को ज़रूरत है उन्हें दे देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज क्योंकि हमें पता है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं रहता कि कब होता है, तो हम मिस कर जाते हैं। पर आज क्योंकि हमें पता है तो हम बाय कर लेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें। पीहू को लेके मुझे नहीं जाना है वॉलमार्ट, वरना फिर वो बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी भी ले लेती है, तो फिर और मैं मना भी नहीं कर पाती। मैं उसे स्कूल से पिक करने से पहले ही ये काम खत्म कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं वॉलमार्ट टू बाय सम गुड स्नैक्स। तो पहुंच चुके हैं हम वॉलमार्ट, और आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कैसे आप आपके ग्रोसरी शॉपिंग के पैसे बचा सकते हैं कनाडा में। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं कोई भी स्टोर में, आगे सेल में लगी हुई चीज़ें रखी हुई होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 for 6। तो ये चीज़ें अगर आप बाय करते हैं तो ये आपको चीप मिलती है। ऐसा नहीं है सिर्फ स्नैक्स में होता है, बहुत सारी चीज़ों में ये होता है। जो चीज़ें वो लोगों को क्लियरेंस करनी होती है या फिर जिसकी एक्सपायर डेट नज़दीक में होती है, वो चीज़ें ऐसी वो लोग सेल में डाल देते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है सिर्फ कि बहुत ही नज़दीक की एक्सपायर ना हो डेट, क्योंकि अगर वैसा है तो फिर आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। पर ऐसा करके आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पर लेने आ गए हैं फ्रूट्स में भी ऐसा होता है। सेव
दैट मच डॉलर्स ऐसा लिखा हुआ होता है। तो अगर आप मतलब देखिए, मैं स्ट्रॉबेरी ही ले रही हूँ, पर दो अलग अलग कंपनी की स्ट्रॉबेरी के रेट अलग अलग होते हैं। तो आप वो भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर है, देखो 2 अलग अलग टाइप की स्ट्रॉबेरीज़ रखी है। तो वो आप देख सकते हो कि कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है। वो देख के आप आसानी से थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हो। तो अभी क्रिसमस सीज़न है, तो बहुत सारे स्वीट्स एंड स्नैक्स अवेलेबल है और अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी हैं। तो बस मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रेप्स फॉर पीहू और हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें लेने हैं पोटैटोज़। तो देखिए, पोटैटो में भी ऐसा ही है। एक जो है वो है कितने के हैं, 497 और एक है कोई 5 समथिंग के। तो मतलब एक जैसे ही है पोटैटो, पर प्राइस अलग अलग है। तो ये देखकर आपको लेना चाहिए खरीदी करते समय। ये अगर आप छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो पर शॉपिंग आप आराम से $15-20 बचा सकते हैं, और ऐसे ऐसे करते ही आपके महीने में $100 जैसे बच जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ और एक इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ वॉलमार्ट में मैंने ज़्यादातर देखा है ये रिड्यूस प्राइस, मतलब क्लियरेंस के लिए ये रैक रखी हुई होती है। यहाँ की सारी ही चीज़ें बहुत कम दाम में मिल जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी वहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी ही नहीं होती, या फिर बहुत नज़दीक की, मतलब नेक्स्ट डे की या ऐसी होती है। पर यहाँ से आपको कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है। तो ये देख लेना ज़रूरी है एवरी टाइम जब भी आप आओ। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर देखिए और एक स्नैक मतलब बिस्किट्स है, ये भी वैसे ही हैं, बाय 3 in $8। तो मैं ये भी ले रही हूँ। यहाँ से हम लेंगे चीज़, और चीज़ में भी ऐसा ही है 2 for 6। तो बस ले लेते हैं $2 के, 2 चीज़ स्लाइस $6 के। तो इससे भी हमारा पूरे महीने का चीज़ का स्टॉक रेडी हो जाएगा। अब हमें लेना है दूध यहाँ पर ऐसे 3 लीटर एक पैक में मिलता है। अलग अलग 3 पैकेट होते हैं और यहाँ पर उसमें भी एक्सपायर डेट लिखी हुई होती है। तो ये है 20 दिसंबर। तो चलिए ये भी हमने ले लिया। और एक सबसे बड़ी टिप देती हूँ, जैसे ही आपकी शॉपिंग ख़त्म हो जाए, आपके लिस्ट अनुसार आप भागे और बिल पे करके बाहर निकल जाए, और मैं वही कर रही हूँ। तो वॉलमार्ट का शॉपिंग हो गया है डन, और हो रही है बारिश। तो बस अब जाते हैं और पीहू को स्कूल से पिकअप करके आते हैं। तो अब हम लोग हो चुके हैं रेडी, रेड कपड़े पहन के, है ना, ऑल सेट टू गो। और वाइट क्योंकि अभी हम जाएंगे पीहू के स्कूल और लाइट्स देखेंगे, क्रिसमस लाइट्स, है ना। Let's go to school. Let's go to school. ક્લાસમાં છે હવે સેમ મિસ ટોમા જોડે વાત કરે, है ना। એ हैप्पी पीहू। ટીચર છે મમ્મા. हाँ हाँ बेटा, हाँ हैप्पी हैप्पी। મને બધાનો વોઇસ સંભળાય. આપણને પાર્કિંગ બહુ દૂર મળી બેટું। કઈ I can wait, run. हाँ ચાલો ચાલો ચાલો, Run. रन भाई रन। Mama. तो अब हम पहुंच गए हैं स्कूल, और जाते ही हमें दिखा सेंटा। पीहू सेंटा को देख के बहुत खुश हो गई। सारे ही बच्चे उनके आजू बाजू घूम रहे थे, क्योंकि सेंटा सबको दे रहे थे कैंडी। और अब पीहू अपनी कैंडी लेने के लिए बस वेट कर रही है कि कब मुझे भी कैंडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सेंटा पीहू को कैंडी दे रहे हैं। ये तो पीहू को अपना कैंडी कैन मिल गया है, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ हमने कर दिया है हमारा फूड डोनेशन, और ये रहे मिस मेथ और मिस टोमा, जो पीहू के क्लास टीचर्स हैं। तो पीहू ने कहा हम उन्हें भी हेलो कर देते हैं। तो हम मिले मिस मेथ और मिस टोमा को। दे आर सो स्वीट। उसके बाद सब बच्चे सेंटा के साथ पिक्चर क्लिक करा रहे थे, तो हम क्यों बाकी रह जाए भाई। तो ब्रो पीहू ने बोला कि हम भी पिक्चर क्लिक कराएंगे। मैंने बोला हाँ हाँ ज़रूर करवाओ।
तो सेंटा ने बहुत ही प्यार से अपने साथ पिक्चर लेने के लिए अलाउ किया। मैं थंबनेल में पिक्चर रख दूँगी, आप लोग देख लेना। और फिर हम सारे ही बच्चों से मिले वहाँ पर। पीहू सबसे मुझे मिलवा रही थी कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, तो सबसे मिलके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये है अदीना, पीहू की फ्रेंड। वो पीहू के साथ अपने पॉपकॉर्न शेयर कर रही है, पर पता नहीं उसे नहीं खाने हैं। उसको तो अभी कैंडी कैन ही खाने में इंटरेस्ट है, तो उसने मना कर दिया। और अब हम बढ़ गए आगे। हम वेट कर रहे थे क्रिसमस लाइटिंग का। तो बस काउंटडाउन बिगिन हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और अदीना इधर आ जाओ। सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बच्चों के साथ साथ हम भी बहुत खुश हो गए। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था और सब ने बहुत ज़्यादा मस्ती की। सारे ही बच्चे जाके अंदर खेलने लगे, ट्री के अंदर जाके भी खेलने लगे। और पीहू को तो क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आया। और फिर इट वाज टाइम टू इंटरेक्ट विथ अदर पेरेंट्स। तो मैंने सबके पेरेंट्स के साथ भी बात की। ऑफ कोर्स संजीव भाई तो थे ही, क्योंकि हम उन्हें ही सिर्फ जानते हैं, अदीना के पापा और मम्मी को। पर उन्होंने और एक फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो हमने सबसे मिलके बहुत सारी बातें की। हम कहाँ जा रहे हैं पीयू? लाइब्रेरी बुक्स रिटर्न करने। ऊपर है खस। Returns. Okay. One, 2, 3. Well done. चलो जैसे। हाँ चल चल चल। It's okay. तो कैसा रहा सेंटा? तो બહુ મજા આવી બેટા। અને સેન્ટાએ ફોટો પાડ્યો અને સેન્ટાએ મને કેન્ડી આપી, પણ એ ગેસ કે સેન્ટા કોણ બન્યો હશે? કોક અંકલ। મિસ્ટર જોઝન। तो बस फिर हम लोग ख़त्म करके गए लाइब्रेरी में बुक रिटर्न्स की। और फिर मैं जा रही थी रौनक को पिकअप करने, तभी रौनक का फ़ोन आया कि नहीं आना है। तो बस हम लोग वापस आ गए। तो अब फटाफट से करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट लाइक द बेल बटन इफ यू वांट, क्लिक द बेल बटन। और आपको हमारे वीडियोस और देखने हैं तो सर्च रुचा दवे नहीं, द गुज्जू फैमिली इन कनाडा। सर्च गुज्जू फैमिली इन कनाडा। तो चलिए कल मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय श्री कृष्ण। कोई नहीं जय श्री कृष्ण कह दे जल्दी। जय श्री कृष्ण।